नमस्कार। सौर योगा नंबर 1 चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमें जो आलस आता है, आलस क्यों आता है, आलस का स्थान कहाँ है और आलस किन किन कारणों से पैदा होता है और इसे हमें खत्म करना है तो फिर हम क्या करें। आज आपको इस वीडियो में यही जानकारी दी जाएगी कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर में आलस पैदा हो रहा है और हमारे अंदर वो क्यों आ रहा है, उनके कारण क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कहीं आप भी आलस के शिकार तो नहीं हैं? यदि आलस के शिकार हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाला है। और शायद आप सोच रहे हो कि सौर विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि सौर ज्ञान ही हमारा साक्षात परमेश्वर का ज्ञान है। चलिए जानते हैं आलस क्या है और ये क्यों आता है और कैसे जाता है। चलिए जानते हैं। साथियों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों की रचना है। पांचों तत्व हमारे शरीर में अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं और वो है मिश्रित में भी काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे के लिप्त होकर के भी काम करते हैं। ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम कभी और जानकारी देंगे, परंतु आज हम जान लेते हैं आलस। आलस जो है वो इन्हीं तत्वों में से एक तत्व का गुण है और उस तत्व का नाम है अग्नि तत्व, तेज तत्व या फिर फायर एलिमेंट। इन्हें हम जो नाम दे रहे हैं वो नाम है हमारे एक तत्व का अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का एक गुण है आलस। तो जो आलस है वो अग्नि तत्व का गुण होने की वजह से वो हमारे अंदर पैदा हो रहा है, क्योंकि आलस तो हम सबके अंदर मौजूद ही है। पर किसी किसी ने इस आलस के ऊपर विजय पा ली है तो उसके अंदर आलस बहुत कम मात्रा में आता है, और जिसने विजय नहीं पा पाई है वो आलसी बने रहते हैं, उन्हें आलस प्यारा लगता है। तो साथियों, पहले हम जान लेते हैं कारण, आलस किन किन वजहों से पैदा होता है अधिकतर, या फिर हम यूं कहें आलस ज़्यादा शरीर में हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो अग्नि तत्व है वह दूषित हो गया है, वह अच्छा नहीं है, उसमें बाधा प्रकट होने लगी हैं। ये सारे गुण हम अपने अंतर्मन में देख सकते हैं। तो आलस अधिक पैदा होना अर्थात अग्नि तत्व का बिगड़ना माना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आलस जो अग्नि तत्व है किन किन वजहों से अधिक बिगड़ रहा है हमारे शरीर में, और जबकि ऐसी क्रिया है कि वो क्रिया हम सब लोग रोज करते हैं, परंतु उनकी जानकारी नहीं है कि हमारे शरीर में इसका प्रभाव क्या होगा आने वाले समय में, इसलिए हम अज्ञानता में करते रहते हैं। तो आज आपको वो अज्ञानता भी हट जाएगी। देखिए, हम लोग सुबह जब जागते हैं, और जागने का जो नियम होता है 6 बजे से पहले का, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और यह नियम भी है, क्योंकि सूर्य भगवान को निकलने से पहले हमें मनुष्य जीवन में हमें जागना ही चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें आलस बढ़ने लगता है शरीर के अंदर। जैसे सूर्य निकल आए और हम सो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी नींद तो खुल जाती है, लेकिन हम वापस आलस के चलते वापस सो जाते हैं, ऐसा होता है। तो जब सूर्य निकल आते हैं तो 6 बजे के बाद में जब सूर्य भगवान निकले तो ये पवन अग्नि तत्व पवन तत्व का
समय लागू हुआ और उन्होंने अपनी विषैली उष्णता जब धरती पर बिखेरी तो उसमें जितने लोग सो रहे हैं उन्हें बहुत जोर से नींद आएगी, बहुत जोर से, और इतनी अच्छी नींद आएगी कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि 9 कब बज गए हैं, 8 कब बज गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और कोई कोई बंदे तो 10-10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सोता रह गया, ऐसा उनका जवाब रहता है। यह किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो पवन तत्व का जो मिश्रित यानी दूषित प्रभाव था वो प्रवेश कर गया है हमारी श्वास के द्वारा, और हमारे जितने भी अंग थे वो एक्टिव हुए थे लेकिन वो फिर से डीएक्टिव हो गए। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं, अब निश्चित हो गया हो। यह प्रभाव सूर्य भगवान के जागने के बाद का है। अगर आप पहले जग जाते तो फिर आपकी इंद्रियां जाग चुकी हैं, अब आप चल फिर रहे हैं तो फिर अब आपके अंदर वो प्रभाव नहीं करेगा, वो सोए हुए व्यक्ति के अंदर ही प्रभाव जल्दी प्रवेश हो जाता है। तो पहला कारण है कि सूर्य निकलने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। यदि हम नहीं जागते हैं तो फिर हमें आलस बढ़ता चला जाएगा हमारे शरीर में निरंतर। दूसरा कारण है कि हम रात को सोते तो हैं लेकिन सोने का नियम नहीं जानते हैं। यदि हम रात को बाएं करवट में लेट करके सोएंगे तो रात को हमारा सूर्य का जो समय है वो अधिक चलेगा, यानी सूर्य स्वर अधिक चलेगा। तो जो विषैले हमारे शरीर के अंदर जो दूषित प्रभाव हैं, दूषित वायु के जो प्रभाव हैं वो निकल जाएंगे रात में। वो हमारा जो अगेन है इस शरीर की सारी दूषित प्रभावों को खत्म कर देगा और सुबह हमें एकदम से तरोताजगी महसूस होगी, हल्कापन महसूस होगा। तो ये किस वजह से होगा? रात को हम सूर्य चलाए हैं इसकी वजह से। यदि हम अब ऐसे सो रहे हैं, कोई ऐसे सो जाते हैं और कोई सीधे सो जाते हैं ऐसे, इन सब क्रियाओं का मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर आलस बढ़ना एक स्वाभाविक काम है, इसलिए हमारे अंदर आलस बढ़ता रहता है। यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसे सो जाते हैं तो हमारे अंदर शरीर में आलस बढ़ेगा नहीं, घटता चला जाएगा और हमारा आगिन तत्व एकदम शुद्ध होता चला जाएगा। तीसरा इसका और कारण है आलस। जब हम अपनी बात, मैंने जो बात कही है, किसी से जबान की है, किसी से वादा किया है, या हमने अपने कर्तव्यों के प्रति जो वचन लिए हैं उन वचनों में ढीलापन कर जाना, उन वचनों का कोई वैल्यू नहीं समझना होगा। मैंने बोल दिया होगा, मैं तो बोल दूंगा उसको भाई मेरी गलती थी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं हुआ, मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। ये बहुत सारे बहाने लगा करके वो वादा निष्क्रिय करने का हम लोग इंतजाम ढूंढ लेते हैं। यही इंतजाम हमारे अगिन तत्व को दूषित करने में बहुत बड़ा काम करता है। और हमें जब हमारा अगिन तत्व दूषित होता है तो फिर हमें वो आलस छोड़ देता है, बेटा तुम ऐसे ही सोते रहो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जबान का कोई ख्याल नहीं है, तो मुझे भी आपके प्रति ध्यान रखने का क्या ज़रूरत है। आप सोते रहें, आप आराम करें, जब आप आराम करेंगे तो मुझे क्या टेंशन, मैं भी फ्री रहूँगा। ऐसा अगिन तत्व का उद्देश्य बन जाता है। तो साथियों, यह जबान का ध्यान न रखना, यह भी हमारे आलस का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। चौथा है आलस बढ़ने का कारण। हम प्रतिदिन काम तो करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कोई तारीफ वाले काम भी करते हैं और कोई बगैर तारीफ वाले काम भी करते हैं। लेकिन जब हम शाम को सोते हैं उस समय हमने जितने तारीफ वाले काम किए हैं उनको याद नहीं करते हैं। सोते समय अगर किसी के पास बैठ जाएंगे तो हम जरूर झाड़ेंगे पल्ला, भाई मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे भाई, इस जबान से आप दूसरों को सुना रहे हैं पर खुद को कभी नहीं सुना रहे हैं। आप खुद को भी सुनाइए, अपनी खुद की तारीफ खुद को सुनाइए, पर किस रूप में सुनाइए? आप ऐसा महसूस करें कि मेरे अंदर जो परमात्मा है श्वास के रूप में
ईश्वर हैं, वाह ईश्वर, वाह परमात्मा, आपने मुझे यह काम करने का कितना साहस दिया है, कितनी शक्ति दी है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, सच्चे मन से आभारी हूँ और सदैव आभारी रहूँगा। ऐसे वचन आप शाम को अपने खुद के प्रति बोलिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा रहती है जो हमारे शरीर को चलाती है। उसके पास हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग संदेश पहुंचा जाता है, तो वो ऊर्जा का स्रोत और खुलने लगता है। और वो ऊर्जा कब खुलती है? जब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, अपने खुद को किसी से छोटा भी नहीं समझते हैं और किसी से बड़ा समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं, मध्यम वर्ग में रहते हैं। तब जाकर के वो ऊर्जा कहती है, वाह, यह जीवन मेरा कितना सदुपयोग कर रहा है। तो उस समय फिर वो ऊर्जा और तेजी से बढ़ करके आपको एकदम हल्का बना देती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई तारीफ भी कर रहा है, अरे कोई बात नहीं है, हमको इसको नहीं है, अगर हम अपनी मौज से अपनी बड़ाई करते हैं, तब भी हमारा जो अज्ञान तत्व है दूषित होता है। क्योंकि कार्य तो मैंने किया है, पता है, परंतु उस कार्य की गिनती आपने अहंकार में प्लस कर दी है, अहंकार के माध्यम से जोड़ दिया है। तो फिर वो कार्य आपका घमंड में बदल जाएगा। और जहां घमंड बदला, तो घमंड क्या है दोस्तों? हमारी शान और शौहरत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है घमंड। तो घमंड जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आलस बढ़ जाता है। मैं तो ऐसा चुटकियों में कर दूंगा, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, ये घमंड कहता है। हम नहीं कह पाते हैं, घमंड कहता है। और घमंड कहाँ से आता है? शान और शौहरत, क्योंकि हमने उसकी गिनती गलत जगह कर दी है। हमें उस कमाई है, यानी जो भी हमने कमाया है, उसका धन्यवाद मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं श्रेय नहीं लेना चाहिए। बस क्या कहना चाहिए? हमारे जो श्वास रूपी परमात्मा ईश्वर हैं, यह मेरा साथ दे रहे हैं और इनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। वाह भगवान, मैं आपका बहुत ही ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे इतनी सब चीज़ों का इस्तेमाल करने का शौहरत दिया है। यह सब चीज़ें आपकी हैं। कभी भी मुझे इस चीज़ का घमंड ना हो, अहंकार ना हो। जब भी मैं बात करूं तो दूसरों को अपनी बराबरी का समझ करके बात करूं कि जैसा वो है वैसा मैं भी हूं। और सत्य यही है साथियों, क्योंकि 5 तत्व से जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो भी बना है और मैं स्वयं भी बना हूं। यह हमारी पद्धति को हमें याद रखना चाहिए। जब हम ये भूल जाते हैं, वहीं पर हमारा आलस प्रकट हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी कारण घमंड आलस पैदा करने का बहुत बड़ा बन जाता है। साथियों, यदि हम इस पर विषय पर बात करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में ही सभी जवाबों का उत्तर दे करके और अपनी बात को आपके पास पहुंचाता रहूं। आलस को भगाना है तो जो बताया मैंने अभी, उनको ही ठीक करना है। उन्हें ध्यान में रखना है कि कहीं हम इसके विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। जब आप विपरीत जाएंगे तभी आपका आलस बढ़ेगा। रात को इस प्रकार से सोने का नियम बना लीजिए। जबान का सही ध्यान रखिए। सूर्य निकलने से पहले आपको खाट छोड़ देना है या पलंग छोड़ देना है। जब भी आप कोई काम करते हैं, अच्छा, तो शाम को बैठ करके अपने श्वास रूपी परमात्मा को धन्यवाद जरूर कहें। ऐसे ही आप उन एनर्जी अगर आप इकट्ठी कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर चंद्र हफ्तों के अंदर ही ऐसे चला जाएगा कि आपको कभी किसी काम में किसी जगह भी आलस नहीं आएगा। तो यह बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है आपके जीवन में, ये जो बताया गया नियम। तो साथियों, इसका मैं तो परमात्मा का बहुत ही ऋणी हूं और आनंद ले रहा हूं इन सब का। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी इन बातों का आनंद लें। ऐसे ही जानकारी के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।